15 अगस्त आ रहा है। हम सब आजादी का जश्न मनाएंगे और मनाना भी चाहिए। बहुत धूमधाम से हम लोग अपनी आजादी को सेलिब्रेट करेंगे इस साल भी, जैसे पिछले सालों में करा है। लेकिन एक बार ध्यान से सोचिए, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हम सच में आजाद हैं? हाल फिलहाल में, अभी कल ही की बात है, एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था उनके टीचर्स के द्वारा और जो छात्र हैं उनके द्वारा, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है वो सही से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। उसके अंदर धांधलेबाजी हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है, फ्रीज हो रहा है। बच्चा पेपर देगा कैसे? सेंटर की भी परेशानी थी। जो बच्चा बनारस का है और उसका अगर आप दिल्ली में सेंटर दे देंगे तो वो बच्चा किस तरीके से वो आएगा, कैसे आएगा? दूसरे स्टेट में जाना थोड़ा सा वैसे भी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पे कैसा माहौल है, क्या उसको रहने की व्यवस्था होगी, कैसे वो अपना मैनेज करेगा शेड्यूल। किसी किसी का तो आपने साहब अंडमान निकोबार में फेंक दिया, किसी का तमिलनाडु में फेंक दिया। कोई बच्चा दिल्ली का है, उसका आपने कर्नाटक आपने सेंटर दे रखा है, तमिलनाडु सेंटर दे रखा है। वो बच्चे को जाने आने में ही 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे। और उसके बाद जब वो 3 दिन 4 दिन लगा करके जाए भी, वहां पर पता चले उसका एग्जाम ही सही से कंडक्ट नहीं हुआ है, उसका एग्जाम ही नहीं हो रहा है, और उनसे जबरदस्ती आप लिखवा रहे हैं कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, इस पेपर पर लिख करके दो। तो क्या हम सच में आजाद हैं? उस पर जब छात्र और जो शिक्षक वर्ग है वो जब प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता है कि मानो वो शिक्षक नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो आतंकवादी है, वो संसद भवन में घुस करके बम फोड़ने वाले थे साहब। ऐसा बर्ताव किया गया। जो तस्वीरें आई कल, वो सच में हृदय विदारक है। और एज अ टीचर मैं पूरी तरह से इसमें समर्थन करता हूं। हमारे जो शिक्षक हैं वहां पर, जो जिनको थाने में ले जाया गया, यहाँ तक कि पीटा भी गया, और यहाँ तक कि उनको मतलब बुरा भला भी बोला गया। ऐसी जो तस्वीरें थी वो सच में ऐसा लगता है कि इस देश में पढ़ाई को यानी शिक्षा का कोई महत्व है या नहीं है। हालांकि हमारी सरकार, अब मैं किसी सरकार पर तंज नहीं कस रहा हूं, पर जो सत्य है वो सत्य है। कहा जा रहा है सरकार के द्वारा विश्व गुरु है हमारा देश। सब गुरु की तो इज्जत नहीं हो रही है, विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे आप? गुरु का सम्मान आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप विश्व गुरु की बात करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है हमारे देश में। जब बच्चा आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, शिक्षक आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ एग्जाम सही से कंडक्ट करा दो साहब, हम अपने बलबूते पे वो नौकरी लेकर के दिखाएंगे। आपसे नकल के लिए नहीं कह रहा, वो तो बल्कि ये कह रहा है कि नकल को रोको। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, और ये समझ में नहीं आता कि इन चीजों के लिए सरकार के पास समय है तुरंत एक्शन लेने का, प्रशासन के पास समय है तुरंत एक्शन लेने का, लेकिन वहीं हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर देह व्यापार भी होता है, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर नशा कारोबार भी होता है, वहां बहुत बड़े स्तर पर लूट और रेप जैसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अब मुझे समझ में नहीं आता एज अ टीचर, क्योंकि मुझसे भी कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि हम तो तैयारी करना चाह रहे थे। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे, कुछ कर भी रहे हैं। तो उनका मेरे पास जो है मैसेज आया, उनके मेरे पास कॉल आई कि सर अब हम क्या करें, हमारा तो एग्जाम मुझे लगता है कि इस बार भी नहीं होगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, बहुत ही ज्यादा दुविधा की बात बनी हुई है। अब देखना यह है कि एसएससी इस पर क्या कार्यवाही करता है, क्या वो बच्चों की बातें और टीचर्स हैं उनकी बातें सुनता है या नहीं सुनता।